लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक। नाउ पोजीशन, अगर एंटीरियर है तो टिबियलिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है तो टिबियलिस पोस्टीरियर, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस एंड अगर सुपीरियर है तो सुपीरियर रेक्टस ऑफ आईबॉल, इंफीरियर रेक्टस ऑफ आईबॉल, ऑर्बिक्युलिस ओरिस एंड ऑर्बिक्युलिस ओक्यूलाई। सो ये रहा ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये रहा ऑर्बिकुलरिस ओरिस, और ये रहा एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक एंड ये इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक एंड दिस इज द वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, रेक्टस फीमोरिस. So now back to the topic. सो यही हमने पढ़ा था कि टिबियलिस एंटीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियस, सुपीरियर रेक्टस ऑफ आईबॉल, इंफीरियर रेक्टस ऑफ आईबॉल, ऑर्बिकुलरिस ओरिस एंड ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई. एंड ये मसल दे रखी थी लोअर लिम्ब की, जिसमें वेस्टस लेटरलिस दे रखा है, रेक्टस फीमोरिस दे रखा है, मार्केट लेटरस लेटरलिस दे रखा है, वेस्टस मीडियलिस दे रखा है, रेक्टस फीमोरिस दे रखा है. ओके, नाउ ये ओक्यूलाई एंड ओरिस वाली हो गई. और ये हमारा दे रखा था कि जो नर्व सप्लाई होती है ना इस वाले में कैसे कैसे होती है. तो इसमें ज़्यादा तो मतलब ऐसे वो नहीं दे रखा इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, मैं एक बता देता है कि एक एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, एक इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स होता है. सो जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं ये स्टैंडर्ड स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं जो कि इनरवेटेड होते हैं बाय अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, और ये जनरेट करते हैं टेंशन को बाय कॉन्ट्रैक्टेड, देयर बाय अलाइंग फॉर स्केलेटल मूवमेंट. ओके, तो इन्हें सप्लाई मिल रही है अल्फा एफ्रेन से, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स. ओके, नाउ इंट्राफ्यूजल, जो हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं. सो बेसिकली जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं उनमें सेंसरी कैपेसिटी होती है, मैकेनो सेंसरी कैपेसिटी, और ये स्पेशलाइज सेल मतलब कि स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं विद इन मसल स्पिंडल. ये स्पिंडल है ना, तो मसल स्पिंडल प्रेजेंट होते हैं, इनका सेंसरी वर्क होता है, इनको मोटर से वो मिलती है, मोटर न्यूरॉन से सप्लाई. सो बस इतना मीनिंग है इसमें. एक्शन, एक्सटेंसर, इंक्रीज द एंगल बिटवीन फोर आर्म एंड पाम, एक्सटेंसर डिजिटोरियम, लेवेटर, लेवेटर एंगुली ओरिस और डिप्रेसर एंगुली ओरिस, और अगर सुपिनेटर है तो सुपिनेटर. अब इसका ना ये फंक्शन दे रखा है. सो एक्सटेंसर इंक्रीज द एंगल बिटवीन फोर आर्म एंड पाम, ठीक है. लेवेटर टू एलिवेट, सो ये फेस में प्रेजेंट होती है. एंड डिप्रेसर जो पुल डाउन, डिप्रेसर एंगुली ओरिस. सुपिनेटर जो पाम को एंटीरियरली टर्न करती है. प्रोनेटर जो पाम को पोस्टीरियरली टर्न करती है, प्रोनेटर टेरिस. कंस्ट्रिक्टर टू नैरो, जैसे कंस्ट्रिक्टर प्यूपिले, और डायलेटर डायलेटर प्यूपिले. सो एक बार मैं ये इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ लेवेटर का. सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ सुपिनेटर. here it is supinator, and now this is the example of levator anguli oris, this one जो एलिवेट कराएगा.
फाइन। नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल, हमने भी पढ़ा था कि नर्व सप्लाइंग अ मसल इज कॉल्ड मोटर नर्व, और जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो 60% होते हैं, और जो लार्ज माइलिनेटेड होते हैं एंड सप्लाई एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स और एंड्स एट मोटर एंड प्लेट। ये जो होते हैं स्मॉलर माइलिनेटेड गामा इफरेंट, ये सप्लाई करते हैं इंट्राफ्यूजल को। फाइन नॉन माइलिनेटेड ऑटोनोमिक इफरेंस जो होता है वो सप्लाई करते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स को ऑफ ब्लड वेसल। फाइन नॉन माइलिनेटेड ऑटोनोमिक इफरेंस किसको करते हैं? जो कि स्मूथ मसल फाइबर्स होती है ऑफ ब्लड वेसल। स्मॉलर माइलिनेटेड गामा इफरेंट करते हैं सप्लाई इंट्राफ्यूजल को, और जो लार्ज होते हैं लार्ज माइलिनेटेड वो एक्स्ट्राफ्यूजल को करते हैं, और ये एंड प्लेट पे एंड होते हैं। सेंसरी जो 40% प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू मसल स्पिंडल्स ऑफ proprioception and also to tendons. The meaning of proprioception is that कि perception or awareness of the position and movement of the body, like to have awareness about our body position. Now, motor point is the site where the motor nerve enters the muscle, one or more than one. Motor unit is defined. Now, here it is describing the motor point. मोटर पॉइंट एक साइट है जहाँ पे मोटर नर्व एंटर करती है, वन और मोर देन वन हो सकती हैं ये। मोटर यूनिट इज डिफाइंड एज अ सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन टुगेदर विद द मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय इट। कंपोजिट हाइब्रिड मसल सप्लाइड बाय टू डिफरेंट मोटर नर्व्स विद डिफरेंट रूट वैल्यूज इज कॉल्ड अ कंपोजिट और हाइब्रिड मसल्स। सो मोटर यूनिट एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन विद मसल फाइबर। तो मोटर यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन है टुगेदर विद द मसल फाइबर जो कि इससे सप्लाई हो रही है। कंपोजिट हाइब्रिड मसल सप्लाइड बाय टू डिफरेंट मोटर नर्व्स विद डिफरेंट रूट वैल्यूज इज कॉल्ड अ कंपोजिट और हाइब्रिड मसल। सो मतलब कि कंपोजिट और हाइब्रिड मसल मतलब कि मसल हैं जिनकी डिफरेंट रूट वैल्यूज़ होती हैं, और रूट वैल्यू का मतलब होता है कि स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व रूट जो है वो मसल को इनर्वेट कर रही है। लाइक एक स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व रूट जो होती है वो एक स्पेसिफिक मसल को इनर्वेट कर रही है, दैट इनर्वेट दैट मसल स्पेसिफिक। तो ऐसे मतलब डिफरेंट मसल, डिफरेंट स्पाइनल नर्व रूट्स भी जब सप्लाई करते हैं तो उसको कंपोजिट और हाइब्रिड मसल बोलता है। नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल, अकॉर्डिंग टू नर्व सप्लाई द स्मूथ मसल आर क्लासिफाइड इनटू सिंगल यूनिट टाइप seen in intestine. The nerve impulse reaches one muscle cell is transmitted to other cells by the mechanical pull through the fused cell membrane. The nerve supply is sparse. Multi-unit type seen in muscle of ductus deferens. Each muscle cell receives a separate nerve fiber. The contact is simultaneous. The nerve supply is rich. So मतलब कि जो एब्डोमिनल की जो मसल है इंटेस्टाइन की, तो इसमें इंटेस्टाइन एक स्पेसिफिक दे रखा है हमें, तो उसमें जो नर्व सप्लाई है रिचेज वन मसल सेल इज ट्रांसमिटेड टू अदर सेल बाय मैकेनिकल पुल। लाइक मतलब कि सिर्फ एक मतलब कि सेपरेट नर्व फाइबर्स नहीं है, एक ही नर्व फाइबर है, और इसलिए इसमें जो नर्व सप्लाई है वो स्पार्स है मतलब कम होती है। और जो मल्टी यूनिट टाइप होती है इसमें जैसे डक्टस डिफरेंस है, तो इसमें क्या है, ईच मसल सेल रिसीव्स अ सेपरेट नर्व फाइबर। कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियस मतलब सब एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सबके पास एक साथ ही सिग्नल आएगा, और जो नर्व सप्लाई होती है वो रिच होती है। नर्व सप्लाई ऑफ कार्डियक मसल, हार्ट इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक nerve fibers. Sympathetic nerves stimulate both heart rate and blood pressure and dilate the coronary arteries. और जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो कन्वे पेनफुल इम्पल्सेस फ्रॉम हार्ट।
पैरासिम्पैथिक फाइबर्स जो होते हैं वो डिक्रीज एंड नॉर्मलाइज द हार्ट रेट, एंड देयर सेंसरी फाइबर्स आर इन्वॉल्व विद विसरल रिफ्लेक्सेस। सो बेसिकली जो हमारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं, लाइक अगर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है तो उस बात का जो कन्वे करेंगे मैसेज वो सेंसरी फाइबर्स करेंगे। एंड नाउ सपोज देयर सेंसरी फाइबर्स जो पैरासिम्पथेटिक के होते हैं वो विसरल रिफ्लेक्सेस, मतलब कि जो इंटरनली कुछ लाइक वॉल ऑफ वेसल्स में कोई जो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बेसिकली दैट्स द विसरल रिफ्लेक्सेस। और ये ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होते हैं। Actions of muscles. Broadly, when a muscle contracts, it shortens by 1/3, 30% of its belly length and brings about a movement. अब जो लेंथ, मतलब कि जो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो 1/3 से शॉर्ट हो जाती है ऑफ इट्स बेली लेंथ, नॉर्मली जो लेंथ होती है। पर अब लेंथ ना अनचेंज भी हो सकती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, होल्डिंग द हैंड इन आउटस्ट्रेच पोजिशन, एक्सरसाइज विदाउट मूवमेंट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अगर मैं ऐसे आउटस्ट्रेच रखूँ तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट लेंथ चेंज नहीं हो रही। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ मसल में इंक्रीज और डिक्रीज बट द टेंशन इज कांस्टेंट। अब लेंथ भले ही कम ज़्यादा हो रही है पर इसको बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज विद मूवमेंट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। सपोज एक इंसान पुशअप कर रहा है, सो दिस इज दैट ह्यूमन बीइंग एंड इसके हाथ है, ठीक है। तो अब ये ऐसे स्ट्रेच है तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक, लाइक ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सेम लेंथ है। बट अगर ये नीचे पुश एंड पुल ऐसे अप एंड डाउन जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि टेंशन कांस्टेंट है, लेंथ कम ज़्यादा हो रही है पर टेंशन कांस्टेंट है। Length may increase according to functional demands of the body. It is called eccentric contraction. Example, when the upper limb is lower to the side of the body. बेसिकली अगर लेंथ इंक्रीज हो सकती है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जैसे एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे हम जब डंबल उठाते हैं तो वो वाला जो मूवमेंट होता है वो एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। Concentric contraction is when there is increased tension in the muscle as it contracts and shortens. Most of the contraction of muscle are concentric. So मतलब कोई हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मसल की लेंथ शॉर्ट हो रही है, और मोस्ट ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। Each movement at a joint is brought about by coordinated activity of different group of muscles. Prime movers, agonist, जैसे कि कोई जॉइंट है, ठीक है, उसके अराउंड अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो पहला है प्राइम मूवर्स। अगोनिस्ट मतलब कि ये ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड मूवमेंट, इट इज़ द चीफ प्राइम मसल ऑफ द मूवमेंट। एग्जाम्पल, मीडियल टेरिगोइड इज प्राइम मूवर ऑफ द क्लोजिंग द माउथ। बेसिकली जो फाइबर्स है ना, मसल फाइबर्स, वो अगर सारे एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, लाइक अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है मीडियल टेरिगोइड। एंटागोनिस्ट जो अपोनेंट्स हैं, इसमें क्या है, जैसे लेटरल टेरिगोइड opens the mouth and it's antagonist to medial pterygoid. सो लेटरल टेरिगोइड जो है वो एंटागोनिस्ट है मीडियल टेरिगोइड के। ओके, सो फिक्सेटर्स आर द ग्रुप्स
of muscles which stabilize the proximal joints of a limb so that the desired movements at the distal joint may occur on a fixed base. Muscle acting on shoulder joint, example trapezius, deltoid, fix it for better movement of fingers. सो फिक्सेटर्स जो होते हैं ना, ये ग्रुप होते हैं मसल्स का जो कि प्रॉक्सिमल जो जॉइंट्स हैं, लाइक जो दूर हैं इनसे, वो लिम्ब के प्रॉक्सिमल जॉइंट्स ऑफ लिम्ब, सो दैट द डिजायर्ड मूवमेंट जो है डिस्टल जॉइंट पे वो अच्छे से हो जाए, लाइक दे आर फिक्स्ड बेस, दे हैव अ फिक्स्ड बेस. ओके, तो मसल्स एक्टिंग ऑन अ शोल्डर जॉइंट, एग्जाम्पल ट्रेपेजियस, डेल्टोइड, फिक्स इट फॉर अ बेटर मूवमेंट ऑफ फिंगर्स. जैसे कि यहाँ पे शोल्डर है, अगर शोल्डर पे हमारी मसल्स फिक्स हैं तो अब जो फिंगर का मूवमेंट है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास एक फिक्स बेस है. तो ऐसे फिक्सेटर्स होते हैं, मसल्स का ग्रुप होता है फिक्सेटर्स. डी है साइनर्जिस्ट. टू और मोर मसल कॉजिंग वन मूवमेंट आर साइनर्जिस्ट, कि दो से ज़्यादा मसल्स ना एक ही काम कर रही हैं. तो जैसे मैसेडोर टेम्पोरालिस आर सिनर्जिस्ट टू मीडियल टेरिगॉइड. अब इनका काम क्या होता है? सो दे आर सिनर्जिस्ट इन द एलिवेशन ऑफ मैंडिबल. नाउ क्लिनिकल एनाटॉमी, ये मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्राइमोवस, लाइक एक एग्जांपल आया दिमाग में भी, जैसे हम डंबल उठा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द हैंड, ठीक है, इसने उठाया. अब ये ऊपर जो है ये तो होगी अगोनिस्ट, और जो ये नीचे है ट्राइसेप्स, ये होगी एंटागोनिस्ट. ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू मूवमेंट है, डिज़ायर्ड मूवमेंट ही ये दे रही है, बट ये डिज़ायर्ड मूवमेंट नहीं दे रही है, लाइक इट इज़. और जो यहाँ पे है ये है साइनर्जिस्ट, क्योंकि इसकी हेल्प कर रहा है. नाउ क्लिनिकल एनाटॉमी, पैरालिसिस होता है लॉस ऑफ मोटर पावर, पावर ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पैरालिसिस. दिस इज ड्यू टू इनएबिलिटी